एक्सरसाइज 1A D3 क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है अभी, पार्ट ई। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन है। अब आपके पास अभी तक तो जो कंडीशंस थी उसमें इक्वेशंस बनी हुई थी। अब हमारे पास इक्वेशन बनी हुई नहीं है, तो सबसे पहले आपने इक्वेशन बनानी है। इसे आप सॉल्व कर लें। इस x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x², और जब ये x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x होगा इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैंने इसे जो कॉमन लिया हुआ था इस ब्रैकेट को, हमने इसे सॉल्व किया है। x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x², यानी कि जब यहाँ 1 था तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 और 1x, और 1x होगा आपके पास डबल x²। x2 नहीं कह सकते, इसे x² ही कहने। x में से 1 माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, x 1 जा x इक्वल्स टू 2। अब ये 2 वहाँ भेजें, -2 हो जाएगा। 3x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जनाब आपने इसकी मिडिल टर्म करनी है ब्रेक। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 6। जब आपके पास 6 आ गया है तो अब आपने कोई दो ऐसे नंबर बताने हैं जिन्हें माइनस करें तो 1 आए, क्योंकि आपका जो मिडिल टर्म है वो है 1x। जब आप ये माइनस करें तो 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, तो 3 और 2 जा 6, और 3 2 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 3x² माइनस 3x में से माइनस कर दें 2x, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1x वापस आ जाएगा, और ये जो -2 है ये ऐसे ही रहेगा, -2 इक्वल्स टू 0। अब आप ब्रैकेट ओपन करें, 3x² माइनस 3x माइनस माइनस मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, प्लस 2x -2 इक्वल्स टू 0। अब आप कॉमन ले लें। यहाँ पर दोनों टर्म्स में 3 कॉमन है, मैंने 3 कॉमन ले लिया। दोनों टर्म्स में x कॉमन है, मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ से 3 गया और x गया तो सिर्फ 1x बचा, माइनस। जब 3 और x दोनों चले गए तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। जब दोनों टर्म्स चली हैं, कुछ ना बचे तो वहाँ 1 लिखा जाता है। ठीक है जी। अब प्लस यहाँ दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 चला गया तो x बचा, प्लस माइनस माइनस, और 2 यहाँ से 2 चला गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ नहीं बचता तो 1 लिखना ज़रूरी होता है। x-1 दोनों टर्म्स के पास x-1 की ब्रैकेट थी। फिर आपके पास 3x + 2 = 0 बचा। ये वाला 3x और ये वाला 2, दोनों ब्रैकेट्स आपने कॉमन ले ली। जब आपने दोनों ब्रैकेट्स कॉमन ले ली, जब कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग होती हैं टर्म्स, उन्हें ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ रिमेनिंग टर्म्स 3x थी और यहाँ पर 2 थी, तो 3x + 2 लिख लिया। अब यहाँ पर ये फैक्टर बन गया है, तो ये वाली टर्म भी 0 के बराबर है और ये वाली टर्म भी 0 के बराबर है। तो x-1 = 0 एंड 3x + 2 = 0। x = -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा, ये +2 है वहाँ जाके -2 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। तो x के आपके पास 2 आंसर आ गए, दिस इज़ -2/3 और 1। ये 2 आंसर आपके पास x के आ गए हैं। थैंक यू सो मच।